के कोई और? तुम लोग वही होते हो कि कोई और होते हो? मेरे वाले का दुख तुम पर आता है तो सारा ज्ञान ध्यान सब भूल जाता है। राजा जनक कोई और नहीं है, तुम लोग ही। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी धीरज खत्म हो जाता है तुम लोगों का। जब मेरे वाले पे कोई हालत आती है तो देखा करो, सारी नम्रता, प्रेम, प्यार, ज्ञान ये कहाँ चला जाता है तुम्हारा? तो राजा जनक को क्या लग रहा है कि नहीं होगा कार्य? नहीं होगा। तुम भी भगवान को मानने के बाद कई बार तुम्हारे जीवन में भी परिस्थिति आती है, तुम्हें भी लगता है नहीं होगा ये कार्य, पर भूल जाते हैं हम कि हमने अपनी महफिल में बुलाया किसको? हंकारियों। और जिसको नहीं बुलाया हमने वो तो खुद खुदा चल के आ गया। कार्य होगा कि नहीं होगा? तुम देखो, जब महफिल लगाते हो किसको बुलाते हो? किसको बुलाते हो? नहीं, सोच के देखो। गुरु को बुलाने का जो विचार होता है ना वो तुम्हारा, उसमें 90% बेईमानी भरी पड़ी रहती है। बुलाएंगे, फिर 4 लोग तो उनके होंगे, फिर 5-6, सारा अरेंजमेंट करना पड़ता। भाई फिर तो मैं गुरु के साथ ही बंध के बैठ जाऊंगी, अपने वालों से तो स्वाद ले नहीं पाऊंगी। नहीं, गुरु तो मना भी करता है लिफाफे बटोरने के लिए, मैं इतना बड़ा थैला कैसे ढूंढूंगी? फिर छोड़, ऐसा है गुरु को बोलने में नॉर्मली कर रहे हैं काम, ज्यादा नहीं कर रहे हैं। आप देख लेना, आप आ सको तो आ जाना। तो अहंकारियों की भीड़ इकट्ठी तो कर लेते हो, पर सारा का सारा उल्टा सीधा काम होता है। सबके पेट भी भरते हो, सबके लिए रूम्स भी बुक करते हो। एक भी है इसमें से जो राजा जनक को सुख दे दे? है? फिर और जिसको नहीं बुलाया वो तो खुद खुदा चल के आ गया। पर कैसे बैठा है वहां पर? धीरज से। और जितने आए हैं तुम्हारे घर वो खुद ही रसोइयों में घुसते फिरते हैं। दूध की बोतल गर्म कर दो, ये कर दो, अब इस टाइम हमारे वाले आए उनके लिए पराठे बनाओ, उनके लिए ये करो। सारा दिन तुम्हारे घर में किचड़ खाना मचा रहता है। और तुम ये सारे अरेंजमेंट अगर बाहर धर्मशाला में भी कर दो तब भी ये गंद मचा रहता है। तुम बड़े खुश होते हो, नहीं? और जब महफिल गुरु की लगती है, सारे गुरुवान आते हैं वहां पर, उल्टा तुम्हें कहते हैं माई तू एक जगह बैठ जा, तेरा सारा कार्य हरि के हाथ 1000 संभाल ले। 1000 हाथों से हरि खुद कार्य करके रहता है। पर तुम खुश किस पे होते हो? हंकारियों को बुलाकर, जिनके साथ तुम्हारे ब्लड रिलेशन है, उनको बुलाकर चाबी उनको सौंपते हो, रसोई उनको सौंपते हो। और वो लोग सब क्या करते हैं पता है तुम्हें? दूध में पत्ती डाल डाल के पीते हैं अपना। घर की बर्बादी करानी हो ना, उन्हीं को बुला लो। और फिर तुम्हारे कान में शिकायतें फूकते रहेंगे, छोटी वाली थी ना उसने ऐसा किया, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैंने तो ना जो 2-4 प्याज बचे थे ना वो भी कूड़ेदान से उठा के उधर ही बाहर रख दिए, कूड़ेदान से भी उठा लाई, मैं तो इतनी अच्छी हूँ। उसने कूड़ेदान में फेंके, मैं कूड़ेदान से निकाल के ले आई। तुम सोचते हो ये हमारे वेल विशर्स है। शादी में इतनी थकान नहीं होती जितने रिश्तेदारों के नाज नखरे होते हैं, उससे थक जाते हो तुम। फंक्शंस में इतनी थकान नहीं होती जितना ये डर लगा रहता है ये बुरा ना मान जाए, है ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। इसलिए तो तुम
15 दिन पहले छुट्टी मार के बैठ जाते हो सत्संग से, क्योंकि उन लोगों की फौज का आना जाना शुरू हो जाता है तुम्हारे घर। ये राजा जनक दुखी क्यों हो रहा है पता है तुमको? बोलो। इसने 1 हफ्ता पहले ही सत्संग जाना छोड़ दिया, इसलिए दुखी है आज। हंकारियों को अटेंड करता है, उनके लिए रूम नंबर 102 103 सब बुक करता है, उनके जगह चाय पहुंचाता है उनको, सारा दिन उन्हीं में घूमता रहता है। 1 हफ्ता पहले से सत्संग जाना बंद कर दिया इसने। तब मेरे का दुख सताएगा कि नहीं सताएगा? हो रहा है इसका काम, खुद मुंह से कह रहा है, प्रत्यंचा तो बहुत दूर की बात है, कोई हिला भी नहीं पा रहा उसको, क्योंकि सब अपने अपने सुख से बंधे हुए हैं। तुम अपने घर में एक फंक्शन रख के देखो, तो तुम अपने को चेक कर लो, किसके आने से तुमको ज्यादा खुशी होती है? सोचो, किसके आने से? कौन सी भीड़ इकट्ठी करते हो तुम लोग, और कौन सी भीड़ तुम्हारे सर पर नाच के जाती है, तुम्हारा सिर दर्द कर जाती है, तुम बड़े खुश होते हो। पर बाद में जो तुम दुख उठाते हो, इनमें से एक को भी बुलाओगे ना, मेरी बेटी की ये समस्या हो गई है, बेटे की ये समस्या हो गई, कोई नहीं आएगा। सब कहेंगे भाई देखो आपसी घर का मामला है, हम क्या बोले। हाँ तुम कोई खीर पूड़ी कर रही हो, गुलाब जामुन बना रही हो तो हम आ जाए, कोई तुम फेरा छुड़वा रही हो, रोटी वोटी कर रही हो तो हम आए। वैसे भी तुम किसी को बोलोगे ना तो क्या कहते हैं, कुछ तुम्हारे घर कुछ हो तो हम आए, यानी तुम थोड़ा पैसा खर्च करो तो वो लोग आए। ऐसे कोई नहीं आएगा, आएगा कोई? ऐसे सोच के देखो, कोई नहीं आएगा। एक गुरु है जो हर समय तुमको अटेंड करने के लिए तैयार बैठा है, पर हमारी खुशी तो गुरु के साथ नहीं है। आज जो राजा जनक की आंख में आंसू आ गए हैं, रो रहा है, अभी तो वो रोएगा, अभी तो दोनों मियां बीवी बैठ के कमरे में रोएंगे, 2-2 ढाई-ढाई बजे तक तो अब इनको नींद नहीं आएगी। तो ये नहीं कि कल ही धनुष टूट जाएगा, ये तो 4-5 दिन मेला लगा रहेगा इनके यहाँ। और मियां बीवी की चिंता 4-5 दिन इतनी बढ़ जाएगी, शुक्र मनाओ उस समय हार्ट अटैक नहीं होते थे। नहीं तो दोनों मियां बीवी को क्या हो जाता, हार्ट अटैक हो जाता। ये मेरे वाले का जो दुख है ना, इससे बचाने के लिए तुमको कहते हैं रोज सत्संग आओ, कहीं तुम पर भी ये हालत ना आ जाए। तुम्हारी भी बेटियां बड़ी हो रही हैं, शादी लायक हो रही हैं, करोगे और किसको बुलाओगे फिर उसमें? हंकारियों को इकट्ठा करोगे, ये मेरी ननंद है, ये मेरी फलानी पड़ंद है, ये मेरी ये मेरी वो है, सब के सब इनको ले जाओ मार्केट में, इनके मनपसंद के सूट दिलाओ, कफन दिलाओ इनके मनपसंद के, इनको पहनाओ ओढ़ाओ, इस पे बड़े खुश होते हो तुम लोग। नहीं, सोच के देखो। और आखिरकार ये आके तुम्हारा काम ही बढ़ा के जाते हैं, कहीं तुम सोचो काम घटा के जाते हैं, काम बढ़ा के। शादी वाले घर में हम जाके देखते हैं, अगर वहां सत्संगियों की ड्यूटी है, तुम्हें चादर साफ डली हुई मिलेगी, सोफे सेट मिलेंगे वहां पे, किचन साफ सुथरी मिलेगी। अगर 7-8 सत्संगी भी जाते हैं तो अच्छे से जाना। और अगर हंकारी लोगों को इकट्ठा किए, कहाँ प्याज के छिलके पड़े हैं, नहीं, बच्चे उसके चदरों पे कूद रहे हैं गंदे गंदे पैरों से, सब धमाल चौकड़ी मची पड़ी है, पता लगता है ये शादी वाला घर है। नहीं, और सर में दर्द किसके होता है? जिसकी वो पुत्री है, जिसका वो पुत्र है। कुछ कह भी नहीं सकता बेचारा, नहीं तो मुंह फुला के भाग जाएंगे सब अभी। पर तुम्हारी शोभा सजती है अहंकारियों से, ये मैंने देखा है। नहीं, इनके बिना तुम्हारी गति नहीं है। अब तो सारे ब्याह बैठी हो ना, अब तो सारे ब्याह बैठी हो, अब क्या है?
समझ तो अब मिल रही है। राजा जनक की आज दुर्गति देख रहे हो ना, इससे ज्यादा हुई होगी। ये तो राजा है, इसके तो सारे काम सब प्रजा कर रही है। ये बेचारा वहीं बैठ के भी, वो कैबिन में बैठ के दुखी हो रही है, ये गद्दी पे बैठ के दुखी हो रहा है। दुखी तो दुखी है। सुनैना तो कह रही है मेरे को तो पहले से ही आशंका थी, पता नहीं महाराज को क्या पड़ी थी। जरा सी भी तुम्हारे पास उड़ती उड़ती खबर क्या लाते हैं रिश्तेदार। रिश्तेदार तुम्हारे घर अगर 10 दिन पहले आ जाए तो यही पूछते हैं, पूरी इंक्वायरी की है हमने तो, हमारे तो पड़ोस में ऐसा देख के ना हमारा तो मन खट्टा हो गया, और तुम्हारे दिमाग को और बुज़दिल बना जाएंगे। नहीं, कोई खुशी में आके खुश नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अच्छा क्या क्या बनाया फिर तुमने, झुमके उमके बनाए सास के कि नहीं बनाए, अंगूठी वूठी बनाई कि नहीं बनाई, सारा हाल तुमसे ले लेंगे। फिर दूर की मौसी आएगी, उसको सारा बता देंगे। नहीं वैसे तो कहती है पैसा नहीं है, इतना दे रही है, इससे तो अच्छा लड़की के अकाउंट में रख देती। पता नहीं अब लड़के वाले कैसे मिलते हैं नहीं मिलते, कल को घर ही बिठा दें उसके। पहले से ही मनहूस बातें करना वहां शुरू हो जाती है। ये तो तुम हंकारियों को बुलाते हो और इनको खूब बादाम छुआरे वाला दूध पिलाते हो, बड़े खुश होते हो तुम लोग। एक भी तुम्हारा मित्र नहीं है वहां पर, ये ध्यान रखना, क्योंकि किसी को भी ज्ञान नहीं है। आधा दिमाग तो तुम्हारा वो पागल कर ही जाते हैं, कर जाते हैं कि नहीं। फिर मिलने पे क्या दे रहे हो, कंबल दे रहे हो, अच्छा कंबल पे फिर लिफाफा भी दो। अरे बड़ा करना पड़ता है, सोच के देखो। एक और से तुम्हारा दिमाग खराब करें फिर कहें एक और से कहें करना भी पड़ता है। ये है रिश्तेदारों का काम, और तुम्हारी उनके बिना गति नहीं। मेरे से लिख के ले जाओगे तुम। 95% तुम फंसे हुए उन्हीं के बीच में। जगत माया इसी को कहा जाता है। ये राजा जनक का हाल देख रहे हो ना, इसके पास तो कोई कमी भी नहीं है। ये 20 दिन भी बारात को टिका सकता है अपने घर। उसके बाद भी इसको क्या मिल रहा है, आंख में आंसू, दुख, तकलीफ। क्यों? गुरु से तो एक बार भी नहीं पूछ रहा है, गुरु से बात कर रहा है। शतानंद इसका गुरु है, और शतानंद की मां को कौन तार के आया है, राम। ये बात हो भी गई है इसके सामने। जैसे ये लोग पहुंचे तो शतानंद नमस्कार करने लगा वशिष्ठ जी महाराज को। तो वशिष्ठ जी महाराज ने बोला, विश्वामित्र को जैसे मत्था टेक रहा था वो, तो बोला चिंता नहीं करो, हम अभी तुम्हारे मम्मी के पास से ही होके आ रहे हैं, गौतम मुनि के आश्रम से ही होकर आ रहे हैं, तुम्हारा काम कर दिया हमने, चिंता नहीं करो। जो राम पत्थर वाली अहल्या को तार सकता है, सोचो। और वो गुरु किसका है, मिथिला का है ना। तो उसके लिए धनुष बहुत बड़ी बात है, सोचो। उसके लिए धनुष बहुत बड़ी बात नहीं है। पर वो शतानंद से मिथिला नरेश कोई सलाह ही नहीं कर रहा हो, शुरू से इस काम में आशंका पड़ी हुई है। मियां बीवी दोनों दुखी पड़े। घर में एक फंक्शन करना ना, और उस पर जब लिस्ट बनाते हो तुम लोग, तो उस लिस्ट में किस किस के नाम होते हैं। अभी भी जब करोगे ना फंक्शन, तुम देखना किस किस के नाम होते हैं, तुम्हारे मित्रगण, सगे संबंधी। क्योंकि गुरु के सामने तो तुम उल्टे सीधे काम नहीं कर सकते, न शराबे पी सकते हो, न नॉनवेज खा सकते हो, न कोई गलत काम नहीं कर सकते हो। रिश्तेदार तो तुम्हें पहले ही कह देते हैं, हम आएंगे तो खूब अच्छी पार्टी होनी चाहिए, विषयों भरी पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि तुमने विषय सुख लिए, अब वो तुमसे लेंगे। अब गुरु को कैसे बुलाओगे वहां पर, बुला सकते हो, बुला ही नहीं सकते। और बुलाते हो तो तुम्हारे बच्चे कहते हैं हम तो हाय हुल्ला करेंगे,
शादी कोई रोज रोज थोड़ी होती घर में। अब तो लड़कियां भी वोडका विस्की पीती, बैचलर पार्टी करती हैं, तो वो भी करती हैं सब। वो तुम्हारे गुरु को क्या जाने या तुम, क्योंकि तुमने पहचान ही नहीं कराई उनकी। बचपन से पहचान कराई तुम लोगों ने? नहीं कराई। शतानंद चुप है अपना, वो कह रहे ये जो दुखी हो रहा है अपने कर्मों की वजह से दुखी हो रहा है। शतानंद अपना रेगुलर सत्संग में बैठता है, अपना सत्संग करता है, पर वहां कौन नहीं जा रहा? राजा जनक। क्यों नहीं जा रहा? हंकारियों को बुलाकर हंकारियों ने इसको भी क्या दिला दिया है? इसके अंदर पूरी तरह से क्या भर दिया है? तू बेटी का बाप है, बैंक से बार बार पेमेंट लानी पड़ेगी, नहीं तंबू वाले को देना है, बम्बू वाले को देना है, फलाने को देना है, कैटरिंग वाले को पेमेंट करनी है। कौन करेगा? तू अपना सत्संग में बैठ जाएगा। देखो रिश्तेदार किस तरह से आके रोकते हैं तुमको। ये कोई बात थोड़ी हुई। या तो फिर शादी करते ना, करा तो फिर एक हफ्ते की छुट्टी ले लो सत्संग से, क्या होगा? एक हफ्ते का मतलब एक हफ्ते के लिए श्वास मत लो, एक हफ्ते के लिए अपना सारा सत्यानाश करो। सत्य संग माने क्या हुआ? भगवान का संग एक हफ्ते के लिए छोड़ दो, सच्ची समझ का संग एक हफ्ते के लिए छोड़ दो। बिना सच्ची समझ के तेरे काम सारे ठीक हो जाएंगे? बोलो। शादी के कार्ड में तुम लोग ऊपर एक ओंकार बनवाते हो, सत श्री लाल जी महाराज लिखवाते हो, खंडा साहब बनवाते हो, क्यों लिखवाते हो ये सब? इसका अर्थ जानते हो? बिना भगवान को सिमरण किए तेरा कोई भी आनंद कारज नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। पर बस वो तो कार्ड तक ही है ना, कार्ड तक है। उसके बाद तो कार्ड जिन जिन के घरों में जाते हैं, कहां तो गाय मुंह में ले रही होती, कहां डस्टबिन में पड़े रहते हैं। बेकदरी नहीं, भगवान का नाम कहां कहां मिट्टी में मिला रहे होते हैं। तो इससे पहले का टाइम ज्यादा अच्छा था, मुंह से ही न्योता दे दिया जाता था, किशमिश विशमिश गुड़ दिखा दिया जाता था, आ जाना सब लोग, सब आ जाते थे और सब आकर वहां काम में लगते थे। नानी बुआ चाची मौसी सब काम में लग जाते थे, तो व्यर्थ की बातें करने का उनके पास टाइम ही नहीं होता था। अब तो सब बढ़िया बढ़िया सूट साट पहन के सीधा कहां पहुंचते हैं? मोती महल, ग्रीन चैनल, सब वहीं पहुंचते हैं और सारा दिन वहां सेल्फियां लेते रहते हैं। बस बुड्ढे बुड्ढे भी यही काम करते हैं सब वहां पर। कोई तुम्हारा काम संभालने नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना। संभालेगा कोई काम तुम्हारा? कोई नहीं संभालेगा। जो संभालने वाला है उसको तो तुम संगी नहीं कर रहे। कबीर के घर में जब पार्टी हुई तो किसने संभाला? धन्ना जट के घर पार्टी हुई, किसने संभाला? भगवान ने संभाला। बस तुम्हारे घर की पार्टी तुम्हारे रिश्तेदार संभालते हैं। नहीं, तुम्हारे घर की पार्टी कौन संभालेगा? रिश्तेदार, सगे संबंधी, बागडोर सब तुम उनको दे देते हो। ऐसे गुरु 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 करोगे, लेकिन सब बागडोर किसके हाथ में दे देते हो? सगे संबंधी रिश्तेदारों के हाथ में। और फिर वो जज बन के तुमको सारा टाइम रिमोट उनके हाथ में होता है, वो तुम चलाते रहते हैं। सिर पे चुन्नी कर, सबको मत्था टेक, वो दूर की सास, बुआ सास, ये सास, झुकते ही रहो सबके आगे सारा दिन। नहीं, यही करते रहो। एक को भी नहीं किया, मुंह फुला के भाग जाएंगे। तुम परवाह करते हो तो वो ये सब करते हैं तुम्हारे साथ। तुम अपने गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करते, गुरुजनों को नहीं बुलाते, सत्संगियों का वेलकम नहीं करते, तो वो सब तुमसे ये काम जबरदस्ती का अपने आप में करा लेते हैं। और गुरु तो बड़ा खुश होता है, अच्छा है जी हम गए ही नहीं, हम इनके काम में फंसे ही नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये लगे रहे उसी में। तो कितना भी ब्रह्म ज्ञान सुन लो, फंसे तो जगत में हुए हो, सगे संबंधियों में फंसे हो। और वो तुमको कभी ऐसी सलाह नहीं देंगे कि गुरुजनों के नजदीक जाओ। वो कहेंगे गुरु गुरु करती रहती सारे दिन, हमें किस लिए बुलाया, हम इतनी दूर से आए हैं, हमें किस लिए बुलाया? ये हमारे रीति है, हमारे रिवाज है, हमारे ये कर वो कर,
रीति रिवाज करा करा के ही मार डालेंगे तुम लोगों को, इतने रीति रिवाज है। और गुरु कहता है कि गुरु के आ जाने से सारे रीति रिवाज हो गए, अब कोई रीति रिवाज नहीं। अभी देखना कितने सारे रीति रिवाज होंगे, अभी तो धनुष तो टूट जाएगा, उसके बाद भी बड़े सारे रीति रिवाज होंगे। पर फिर भी सीता कहां गई? वन में। सारी जंत्री तंत्री सब मिलाए गए, पर उसके बाद भी सीता वन में भी गई, और उसके बाद भी पति का सुख उसको नहीं मिला, जब तक जमीन के अंदर दफन नहीं हो गई। सोच के देखो, कार्य सही हुआ? आनंद कार्य हुआ सही से? हुआ? कौन थी इनकी बारात में? हंकारी भरे पड़े थे। भले वो कह रहा है देव भी आए हैं, दानव भी आए हैं, असुर भी आए हैं, सब भेष बदल के आ गए हैं, मानुष के इसमें आ गए, लेकिन क्या कोई ऐसा भी नहीं है जो कम से कम हिला तो दे धनुष को? शिव का धनुष तो शिव का दुलारा ही उठा सकता है, ये तो भगवान का कार्य है, खुद भगवान को ही आना पड़ेगा। जब राशियां मिलाने जाते हो तो क्या बोलते हैं? राम सीता का योग है, तो राम को ही आना पड़ेगा ना सीता के लिए, कि कोई दूसरा तोड़ जाएगा धनुष। अगर राम सीता का योग है तो तुम्हारी बारात में कौन आए? शिव आए, शंकर आए, राम आए, कृष्ण आए, गुरुजन आए, ऐसे ही राम सीता का योग लग गया, बिना देवताओं को इकट्ठे किए। और पंडित भी 9 ग्रहों की पूजा करा देते हैं, फटाफट पूरी के ऊपर खीर, ये सब जल्दी 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 जल्दी, आधे घंटे में 9 ग्रहों की पूजा भी हो जाती है। सब माल पानी लेके, दान दक्षिणा लेके वो भी भाग जाता है। साया भारी है ना, एक एक दिन में उसको 20-20 शादियां करानी है। सोच के देखो, एक विचार करके देखो। हम कहेंगे ना भी इस डेट को चेंज करके अगले, नहीं, पंडित जी ने यही डेट बोली है, इसी डेट पे करना पड़ेगा। तो किसको महत्व दिया जाता है? गुरु को तो महत्व नहीं देते हम, अपने अहंकार को महत्व देते हैं। अब देख लो, दुखी हो रहा है राजा जनक, और अब पछता रहा है ना, कह रहा है मुझे पता होता तो मैं ये ऐसी हठ ही ना करता। अब भी गुरु की नहीं मान रहा, वो गुरु की नहीं सुन रहा, और जो कुछ बोल गया तो लक्ष्मण ने जवाब दे भी दिया। ऐसे कोई बोलेगा राजा के साथ? छोटा बालक है लक्ष्मण, बोलेगा वो? और बोल लिया लक्ष्मण। लक्ष्मण ने बोला आप जो कह रहे हो गलत है, आप लोग भूल गए कि आपकी सभा में खुद भगवान भी आए हुए हैं, भगवान के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, तुम्हारे सगे संबंधियों के लिए इम्पॉसिबल होगा नहीं? और सगे संबंधी कहां? माई तो लगवानी पड़ती है, एक बर्तन वाली अलग लगवानी पड़ती है, झाड़ू पोछे वाली अलग लगवानी पड़ती है, खाना बनाने वाली अलग लगवानी पड़ती है, 3 माइयां। रिश्तेदारों का काम क्या होता है? कोई ऑफिस से आ रहा है, किसी का टिफिन बन के जा रहा है ऑफिस में, उस बस 10 दिन तुम्हारे घर तो सिर्फ क्या लगा रहता है? 10 दिन का खाना फ्री सबका नहीं? अरे लग जाओ, खुद लगो ना साथ में। किस बात की तुम चाची हो, किस बात की मौसी हो, किस बात की सिर्फ सूट साड़ियां लेने के लिए? माइयों की जरूरत ही क्या पड़े? सोचो, जब हम खुद एक दूसरे के सहयोगी बन जाएं, माइयों की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत? कोई जरूरत ही नहीं है। उस समय तो सब आगे घुसाती है, एक धागे को हाथ लगवाना तो 7 सुहागनों को लगवाया जाता है, पर चावल का कुकर बनाना हो तो सुहागन कहां मर जाती है बीच में से पता ही नहीं चलता। चावल का कुकर तो बना नहीं सकती हूं, क्योंकि मेहंदियां लगी रहती हैं हाथ में। शादी उस बेचारी लड़की की नहीं, मेहंदी का एक दिन बन गया ना, सारे मेहंदी वाले भी चालाक होते, पूछ लेते कितने हाथ लगेंगे, सब लगवा लेते हैं सब, क्योंकि भी काम ना करना पड़े ना।
कोई काम के लिए बोले तो उसको दिखा दो, क्या लगी हुई है, मेहंदी। पर जो ऐसे आयोजन में सेवा भाव नहीं रखता, उसको स्वयं को ही आनंद नहीं आता, ये ध्यान रखना। अगर ऐसी जगह पर आपको सेवा का मौका मिले तो जरूर करना। तो देखना, हरि के हाथ हजार, हजार हाथों से तेरा काम कैसे हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए गुरुजनों को बुलाया जाता है कि गुरुजन आए, अपना आदर्श दिखाएं, और वो सब काम तेरे अच्छे से निपटा जाते हैं। निपटा जाते हैं कि नहीं? पर ये आस्था सिर्फ तुम में है ना, इसलिए हम कह रहे हैं जीते जी पहले एक विल लिखो कि हमारे मरने पे कोई रोएगा नहीं, केवल 17 दिन सत्संग कराना, हमारे गुरुजन को मना के लाना, 17 दिन सत्संग, ये विल करो अपने अपने। अभी से जोड़ो अपने परिवार वालों को, उनको महत्व बताओ, गुरु का क्या महत्व होता है। धीरे धीरे तो मानेंगे, वो ऐसे मान जाएंगे, वो भले ना आए सत्संग में, पर तुम सारा दिन सत्संग की महिमा का बखान करोगे तो आखिरकार तेरी अंतिम श्वास के बाद वो यही कहेंगे ना, मम्मी सत्संगी जाती थी, मम्मी गुरुद्वारे जाती थी, तो इनका वहीं पे कर लेते हो वो ठीक है। तुम जहां का अपना महत्व दिखाते हो, फिर वो 17 दिन उसी तरह का कार्यक्रम होता है। समझ गए? तुम अपना महत्व एक साथ 4-4 जगह दिखाओगे, कालका जी भी भाग रहे हो, फलानी जगह भी भाग रहे हो, उधर भी भाग रहे हो, वही कंफ्यूज होते हैं, एक जगह तो कहीं टिकी नहीं, अब किसको बुलाएं घर पे? कालका माता को बुलाएं, बंगला साहब को बुलाएं, फलाने को बुलाएं, इसको बुलाएं, उसको बुलाएं, किसको बुलाएं? कौन आए जो इसकी आत्मा को शांति दे? नहीं, अपना एक जगह स्थिरता तो दिखाओ। स्थिरता दिखाओगे तो तुम्हारे खुद घर वाले उनको बुला के लाएंगे कि 17 दिन तक आप ये कार्यक्रम यहीं जारी रखो। फिर सारे सत्संगी वहीं पहुंचते। एक वसीयत अभी करके जाओ, घर वालों को बता के जाओ, इससे तुम्हारे पर भी कृपा होगी और उन पर भी कृपा होगी। और हमें कुछ नहीं चाहिए बच्चे, सिर्फ जब मेरी मिट्टी उठे तो यहां पर सत्संग होना चाहिए, बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी और कोई वसीयत नहीं है। ऐसी वसीयत करो। क्या कुछ मांग रहे हो? कुछ मांग थोड़ी रहे हो इसमें, उनको सिर्फ समझ दे रहे हो आप लोग, और क्या करोगे? अभी भी कोई मौका आता तो उस पर धीरे धीरे से एंटर कराना शुरू करो सत्संग को अपने घर में। कोई भी मौका हो, सत्संग सत्संग सत्संग। फिर तुम देखो, राजा जनक की तरह तुमको दुखी नहीं होना पड़ेगा। तुम नहीं आ सकते ऐसी परिस्थिति में तो सत्संगी तो पहुंच सकते हैं, पर तुम्हें तो फिर रिश्तेदारों को अटेंड करना होता है। इतना समता का ज्ञान सुनने के बाद भी समत्व योग नहीं लगा। सब बराबर है हमारे लिए, चाहे सगे संबंधी आ रहे हैं, हमें उनके रूठने का कोई डर नहीं। सारी दुनिया में गुरु अपना है बस, और बाकी तो मेरा परिवार आएगी। ये सत्संगी हमारा परिवार है, ये आ गए, सब मिलजुल के रहो अपना। कोई आप किसी को गाली गलौज थोड़ी कर रहे हो, किसी को गलत बात थोड़ी कर रहे हो, सिर्फ अपने गुरु चरणों में जाके बैठ गए हो। अब सब काम अपने आप पूरा है, सब काम हो रहा है अपने आप, ताकि वो लोग भी आदर्श देख सके कि इसका परिवार कितना बड़ा है, और वो परिवार ही आके सब संभाल रहा है, खुद भगवान आके सब संभाल रहे हैं। धनुष तो टूटेगा, ऐसा नहीं है कि धनुष टूटेगा नहीं, पर किसके इशारे से? विश्वामित्र के इशारे। तब राजा जनक को समझ आया कि ये राम ने धनुष नहीं तोड़ा, ये धनुष राम ने नहीं तोड़ा, राम के अनुभव में तोड़ा। और जिस राम को ये बच्चा कह के समझ रहे थे ना, सब हंस रहे थे, ये बच्चों का खेल नहीं है। जब तुम्हारे भी सगे संबंधी रिश्तेदार गुरु को देखते ना, कहते अरे ये इनकी गुरु है, ये क्या बताएंगे, ये क्या सुनाएंगे। और जब गुरु की वाणी सुनते हैं तो एक एक बात
तुमको बाद में कहते हैं अरे सत्संग तो बहुत अच्छा था, तुम तो बहुत लकी हो, हम तो बंधनों में फंसे हुए, हम नहीं छूट सकते। तब तुम्हें अपने गुरु की बात समझ आएगी कि गुरु के पास इस देह का अनुभव नहीं है, सिर्फ कितने वर्षों का अनुभव है उसके पास। राम के पास केवल अभी ये 26-27 साल का आया है शादी करने, इसका अनुभव नहीं है उसके पास। नारायण योनि से का अनुभव है उसके पास। आज जुगात से सृष्टि चल रही है, इसलिए चुप करके धीरज से बैठा है। केवल गुरु ने इशारा किया, अब उठेगा और अगली बार धनुष तोड़ेगा। तब तक तुम अपने को सुधार लेना, अगले हफ्ते तक अपने अंदर में एक संकल्प करना कि जैसे राजा जनक की आज हालत देख रहे हो, तुम्हारी नाव है उन्हीं की होगी जो सारा दिन किस में फंसे हुए हैं, लोक मर्यादा में, लोक वासना में, देह वासना में। पर जो नियम से बैठते हैं सत्संग में, उनको सत्य का संग मिलता है, अच्छी समझ मिलती है, और उनको फिर बाहर किसी के भी आधार की जरूरत नहीं होती। ठीक क्या है समझ में? पर शांति से सारा दृश्य देख रहे होते, पर जब तुम पुकारोगे तो प्रकट हो भी जाएगा। उसको इनविटेशन की जरूरत नहीं है, मिठाई के डब्बे की जरूरत नहीं है। पर किसी रिश्तेदार के घर तुम मिठाई का डिब्बा और इनविटेशन कार्ड मत पहुंचाओ, फिर देखो जरा कैसा तांडव होता है। नहीं, यहां तो गुरु कहता है यहां मत लाओ इनविटेशन कार्ड। इनविटेशन कार्ड दोगे का मतलब ये हुआ कि तुम परायापन दे रहे हो। जब है ही तुम्हारे बच्चे की शादी थोड़ी, हमारे बच्चे की शादी है। हम आए ना आए हमारी मर्जी, हम आए ना आए हमारी मर्जी, तो तुम यहां पर परायापन करके देते हो। तुम सोचो नहीं अपनापन है, अपनापन नहीं है। अपने आदमी को कार्ड देते हो शादी का, अपने बेटे को देते हो, जो घर में फैमिली मेंबर्स हैं उनको अलग अलग कार्ड देते हो शादी का, देते हो। फिर तो गुरु को भी अपने घर का हेड जानो, और वो तभी हो सकता है जब एक दिन भी हम मिस ना करें। मैंने देखा है दुकानें जिसकी शादी होती है, एक नंबर मार्केट में है, उसकी शादी थी ना, शादी वाले दिन भी उसने दुकान खोली थी। सोच के देखो कि सेल है उसकी, नियम। तो मैंने बोला भाई आज तो तेरी शादी है। बोला तो बारात 8 बजे की है, 6 बजे बढ़ा लूंगा, 6 बजे करा के घर चला जाऊंगा। 8 बजे की बारात है, गुड़चड़ी 8 बजे की है। मैंने कहा भाई तेरे नियम को सलाम, नियम है ना, देखो नियम है। तो बोला कुछ भी नहीं होगा, देखो मेरे बिना तो कोई काम होना नहीं है। सुबह अपनी वो रीत रीत करके आ जाता था, दुकान एक दिन भी बंद नहीं की, और अगले दिन भी उनसे अपने ससुराल वालों से कह दिया ऐसा है टाइम से पहुंचा देना, मुझे 9 बजे दुकान खोलनी है, टाइम से हमें फ्री कर देना। बस वही 2 घंटे की छुट्टी, 3 घंटे की छुट्टी उसने दुकान की अपनी की। 10 बजे तो ऐसी दुकान बढ़ा ली जाती है। देखो कैसा नियम है। और तुम सत्संग की कितनी छुट्टी मार के बैठते हो? क्यों छुट्टी मारते हो? वहां कोई काम भी नहीं है तुम्हारा, बस ये कि देखते रहोगे सबको, हाँ ठीक है, लेट उठ जाएंगे, रात भर हम लोग खूब नाचेंगे, कमर में टक्के करेंगे, और फिर सुबह लेट तक उठना। कहाँ जाया जाता है? फिर घर में फंक्शन हो, सगे संबंधी आए हो, तो वो कोई गाय भैंस बकरी है क्या कि तुम उनको छोड़ के यहाँ नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि तुम्हें मंजलिसें करनी है, अपना अहंकार दिखाना है उनको, देखना हम तो बहुत बढ़िया शादी कर रहे हैं, ये होगा फिर वो होगा, हमने 13 तरह की तो आइसक्रीम रखी है, गले खराब होंगे सबके, बड़ा मजा आएगा, मैं बाद में 500-500 रुपए भी लिफाफे में डाल के दूंगी, डॉक्टर की फीस, सबको खाना जरूर आइसक्रीम।
सारा दिन पता नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बोलते ही रहोगे बोलते ही रहोगे बोलते रहोगे। और देखना हंकारी का 3 दिन बाद गला बैठ जाता है उसका। जिसके घर भी शादी, उसने भले हलवा खाया हो ना खाया हो, तो उसका गला जरूर बैठा होगा, क्योंकि डीजे बज रहा होता है, चीख चीख के बोलना पड़ता है एक दूसरे से। नहीं, चाहे भले ही मोबाइल फोन आ गए पर चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है। वहां से घर से बता, मम्मी पायल कहाँ रखी है, पायल तो दे के जाओ, मैं पहनूं क्या पैर में। पार्लर चली गई, पायल नहीं लेके गई, माँ से पूछ रही है पायल। माँ या रिश्तेदारों को अटेंड करे कि उसकी पायल ढो के लाए। फिर वो छोटे बेटे को बोलती है, अरे जा दीदी की पायल रह गई, मैं नहीं जाऊंगा मेरे दोस्त आ गए हैं। चिल्ला चिल्ला के गला बंद हो जाता है। क्योंकि ध्यान तो तुम्हें रखना है ना सारा, सत्संग तो किया नहीं कि ध्यान तुम्हारा भगवान रखे। अब रख ध्यान सारा, पायल भी संभाल, झुमके भी संभाल, और कोई ना कोई चीज खो जरूर जाती है। इतना भगवान तुमको फिर घुमाता है अच्छे से, घूमो अच्छे से। और ज्ञानी के यहाँ सब काम बड़े आराम से और प्यार से हो जाता है, पता ही नहीं चलता। पता चलता है कुछ भी पता नहीं चलता। ठीक।